हरे कृष्णा बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम आपको आपकी जो हिंदी रीडर की पुस्तक है उसमें जो 9th चैप्टर है इनसे सीखो, ठीक है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है इनसे सीखो, ठीक है। तो किनसे सीखो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, आप देखते हो कि हम अपने आसपास कितनी चीज़ें देखते हैं, है ना। देखो, हम अपने आसपास तो क्या क्या देखते हैं। देखिए, अपने पास हम देखो फूल देखते हैं, भौरे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, सूरज देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, है ना। जानवर देखते हैं, मछलियाँ देखते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको बताया है, ठीक है, कि हमें इन हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनसे हमें क्या क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे जो पहला इसका पद्यांश है, मतलब पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, उसे मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो बच्चों, ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है, फूलों से नित हंसना सीखो। देखो, जैसे आप देखते हो कि हमारे फूल क्या सुबह सुबह देखो, फूल कितना हमेशा खिले हुए रहते हैं, तो फूलों को देखकर ऐसा लगता है ना कि वो हंस रहे हैं। उसी प्रकार हमें फूलों से ये सीखना चाहिए अपने जीवन में कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। ये हमें फूलों से सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर है भौरों से नित गाना सीखो। और भौरे क्या होते हैं? भौरे देखकर ऐसा लगता, भौरे जिस प्रकार फूलों के चारों तरफ मंडराते हैं, गुनगुनाते हैं, तो भौरे संगीत प्रेमी होते। उसी प्रकार हमें भौरों से संगीत प्रेमी बनना सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, ठीक है। तो तरु माने क्या होता है? तरु माने होता है वृक्ष। तरु माने वृक्ष। वृक्ष की झुकी डालियों, वृक्ष की जो डालियां झुकी होती हैं, है ना, वो हमेशा क्या करती हैं? हमें सिखाती हैं कि नित माने होता है सदैव। हमको सदैव अपना शीश झुका कर रखना चाहिए, मतलब हमें हमेशा विनम्र बनकर रहना चाहिए हमेशा, है ना। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, तो हमेशा विनम्र बनना हमको वृक्ष सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं? कवि बता रहे हैं सूरज की किरणों। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? सूरज की किरणें हमें सिखाती हैं किस प्रकार, जब जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या करती हैं? हमें जगा देती हैं और हमारे आलस्य को दूर करती हैं, ठीक है ना। जैसे सूरज निकलता है तो क्या होता है? हमें लगता है अब हमें उठना चाहिए, तो हम सारा आलस त्याग उड़ जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। उसी प्रकार से हमें सूरज की तरह स्वयं जगना चाहिए और दूसरों को आलस दूर करना सिखाना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें खुद भी सीखना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। जिस प्रकार लता जो होती हैं वो पेड़ों से लिपटते देखकर हमें सबको गले लगाना सिखाती हैं। जिस प्रकार लताएं होती हैं वो क्या करती हैं? वृक्षों के चारों तरफ लिपटी रहती हैं, है ना, और उन्हें गले लगाती हैं। उसी प्रकार हमें सबको गले लगना सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जो जिस प्रकार बच्चों दीपक होता है, दीपक क्या करता है?
जैसे ही दीपक जलाते हैं तो चारों तरफ का अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार हमें दूसरों की अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जो बुराई में लगे हुए हैं उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि हमें उनका जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर करना चाहिए। और पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करें। जिस प्रकार पृथ्वी होती है, सब कितनी सेवा करती है। पृथ्वी पर देखो सब प्राणियों की सेवा में लगी रहती है। पृथ्वी पर कितना हम अनाज उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर देखो गाड़ियाँ चलती हैं, तो कितनी सेवा करती है। उसी प्रकार हमें भी सब प्राणियों की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए, मतलब हमें सीखना चाहिए, हमें सभी प्राणियों की सेवा करनी है। ठीक है, उसके बाद है मछली से सीखो स्वदेश की लिए तड़प कर मरना। तो स्वदेश का मतलब क्या होता है? स्वदेश माने अपना देश, अपना घर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वदेश। जहाँ हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश को हम स्वदेश बोलते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार मछली का घर क्या होता है? मछली का घर होता है पानी। ठीक है, और उसे पानी से इतना प्यार होता है कि उसको अगर पानी से अलग कर दी जाए तो क्या होता है? मछली अपने प्राण दे देती है। उसी प्रकार हमें भी अपने स्वदेश, मतलब अपनी मातृभूमि जहाँ हम रहते हैं, भारत भूमि, इसको हमें प्यारी लगनी चाहिए, इसको हमें प्रेम करना चाहिए। और इसके लिए, इसकी स्वतंत्रता के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जिस प्रकार पतझड़ में क्या होता है? पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जो पेड़ होता है वो घबराता नहीं है। तो उसी प्रकार हमें भी दुख पड़ने पर धैर्य धारण करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे जीवन में कितने भी दुख आए, तकलीफ आए, हमें हमेशा उनका डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस प्रकार पतझड़ के पेड़ों से सीखना चाहिए कि हमें जीवन में कभी भी घबराना नहीं है। उसके बाद है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जलधारा कैसे होती है? जलधारा हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। उसी प्रकार हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए। और उसके बाद धुआं तक हमें धुआं क्या सिखाता है? धुआं हमको सिखाता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो ऊंचाई पर चढ़ना होना चाहिए। हमें हमेशा ऊंचाई पर चढ़ना है, मतलब सफलता पे सफलता प्राप्त करनी है, हमें इससे पीछे नहीं हटना है। इस प्रकार हमें अपने आसपास की जो चीजें हैं, प्रकृति की चीजें, उन सब से हमें कुछ ना कुछ सीख प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से आप कविता को सुनिए, और इस कविता को जो मैंने अर्थ बताया उसे आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताती हूँ, देखो एक एक चीज। ठीक है, सबसे पहले फूल हमें सिखाते हैं प्रसन्न रहना चाहिए, भौरे सिखाते हैं संगीत प्रेमी बनना चाहिए, वृक्ष सिखाते हैं विनम्र बनना चाहिए, सूरज की किरणें सिखाती हैं कि हमें दूसरों को आलस से दूर करना चाहिए, वृक्ष और लताएं सिखाती हैं हमें एक दूसरे के गले मिलकर रहना चाहिए, दीपक सिखाता है कि हमें दूसरों के जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना चाहिए, पृथ्वी सिखाती है कि हमें प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, मछली क्या सिखाती है? हमें अपने स्वदेश से, अपने देश से जहाँ हम रहते हैं उसे प्रेम करना चाहिए, उसके लिए अपने प्राण भी निछावर करने चाहिए। और वृक्ष क्या सिखाते हैं? कि हमें पतझड़ दुख आने पर धैर्य धारण करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और जलधारा क्या सिखाती है? जलधारा सिखाती है कि हमें हमेशा अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और धुआं तक हमें सिखाता है, धुआं भी ये सिखाता है कि हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचाई पर चढ़ना होना चाहिए, कभी भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपने आसपास की चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, इसका अब तक ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।